नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। सदर थाना अंतर्गत ककराली गांव में घर के बाहर खेलते हुए बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एजाज खान, जिसकी उम्र 2 साल है, नानी के घर 2 महीने पहले गया था। घायल होने पर परिवारजनों ने बच्चे को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। ये मेरा लड़का था और ये अपना नाना मामान गया था। ये करीब 2-1 महीना से रह रहा है ककराली। ये खेल रहा था वहाँ पे, तो एक ट्रैक्टर आया खेत में जुताई और खेत में जुताई करने के लिए उसने इसमें धरसक मार दी। तो वे फिर कहाँ काम हुआ, बच्चा ने पता पड़ा कि मर गो जैसे बालक कह रहे। फिर हॉस्पिटल, फिर इसको हॉस्पिटल लेके भागे कल। अच्छा। तो यहाँ हॉस्पिटल इसको लाते इसने दम तोड़ दिया। यहाँ हॉस्पिटल में दम दे। क्या नाम था? एजाज खान। अच्छा। पोस्टमार्टम करा? पोस्टमार्टम हो रहा, कल नहीं हुआ जो कि आज हो रहा। क्या नाम है आपका? जीत खान जी मेरा नाम। पिछले कई हफ्तों से केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे किसानों के नेता किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट द्वारा मीडिया को बयान जारी किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान बिल में दिए गए अनुमोदन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति आने के बाद ही आगामी निर्देश, नियम और बयान दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त होने के उपरांत आद्योपांत उसका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन के उपरांत ही उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना समुचित रहेगा। उसके पहले किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना ये अभी उचित नहीं है। स्वामी गंगाधर महाराज के अनुयायियों की ओर से किए जा रहे 40 दिन के उपवास पूरे होने पर 11 जनवरी को नवाबपुरा मोहल्ला स्थित स्वामी गंगाधर गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद का कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइंस की पालना में किया गया। वहीं मंगलवार को गुरुद्वारे में जागरण होगा। गुरुद्वारे में हर शाम सामूहिक रूप से आरती करके उपवास खोला जाता है। उपवासी अपने अपने घरों से ही प्रसाद बनाकर लाते हैं। गुरुद्वारे के सेवादार महेंद्र तनेजा ने बताया कि 11 जनवरी को गुरुद्वारे में रहरास साहिब का पाठ हुआ। पाठ के बाद आरती और अरदास के बाद लंगर प्रसाद का भंडारा हुआ। इस बार श्रद्धालुओं को पैकेज में प्रसाद दिया गया और 12 जनवरी को शाम को रहरास साहिब का पाठ होगा और आरती के बाद कीर्तन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से गायत्री मंदिर रोड शिवजी के मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में वृद्ध असहाय महिलाओं को कंबल वितरित किए गए और महिलाओं के लिए चलाई गई केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि सुनीता मीणा और सुनीता सैनी रही। भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने अपना योगदान दिया। राशन विक्रेता अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन दिया। अध्यक्ष ने बताया कि हमारी कुछ मांगे हैं, हम काफी दिनों से परेशान हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई। राजस्थान में तहसील मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में राशन डीलरों के अध्यक्ष द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। पहली ये कि वर्तमान की महंगाई को देखते हुए आय बढ़े। जो कमीशन मिलता है वो फिलहाल हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए नाकाफी है। आज हमारा ये प्रदेश स्तरीय ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री जी के नाम पे जा रहा है, जिनमें हमारे कुछ मांगे हैं जो काफ़ी दिनों से हम मांग रहे हैं, जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम पुनः उनसे एक बार निवेदन करना चाहेंगे सीएम साहब को और पूरे राजस्थान में तहसील मुख्यालय में, जिला मुख्यालयों पर राशन डीलरों के अध्यक्षों द्वारा ये ज्ञापन उनको दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में हमारे 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो हमारी ये है कि वर्तमान की महंगाई को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी आय बढ़े, इसलिए जो हमको फिलहाल जो कमीशन मिल रहा है वो नाकाफ़ी है हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए। इसलिए हमने हमारी मांग जो रखी है वो 300 रुपये कुंटल की रखी है हमने मांग कि भी इतना हमको मिले, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। दूसरी मांग हमारी यह है कि कोविड के टाइम पर एक मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर कि कोई राजस्थान प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए, उनके एक आह्वान पर हमारे सारे राशन डीलर एकजुट हो गए और उन्होंने अपनी परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर समय पर राशन वितरण किया। घर घर जाके राशन दे के आए। उस कारण जो संक्रमित होकर हमारे कुछ डीलर भाई जिनका देहांत हो चुका है और अन्य कारणों से भी जिनका देहांत हुआ है, हम चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति में जो वर्तमान में जो नियम है हमारे, उनमें कुछ थोड़ी सी ढील हमको दी जाए ताकि उन परिवारों को लाभ मिल सके। तीसरा, जो हमको खाद्यान्न मिलता है जो बांटने के लिए, उसमें छिजत नहीं मिलती है। उस छिजत के लिए भी हमने हाई कोर्ट में उसमें
जयपुर हाई कोर्ट में भी हमने उसमें वो कर रखा है, और उसमें हम उनसे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें कुछ उसमें 2% छीजत दी जाए। तीसरा, जब से पॉश मशीन चालू हुई है तब से हमारे राशन डीलर प्रदेश का जो है मेंटेनेंस खुद अपनी मशीनों को करवा रहे हैं, जिसके एवज में 7 रुपये हमने प्रति कुंटल भी सरकार को हमने जमा करवाया, परंतु आज उसके बाद भी दोबारा 5 रुपये 21 पैसे कमीशन वो मांग रहे हैं। जो हम ये चाहते हैं कि ये इस चीज़ को वापस ली जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। राजस्थान में चौथी पीएनबी ऋण केंद्र ब्रांच का उद्घाटन अचल प्रबंधक बीपी महापात्रा ने किया और कहा कि अब 1 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय मल्टीनेशनल बैंक है जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाएं त्वरित गति से प्रदान करती है। राजस्थान अब 4 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ब्रांच हो चुकी हैं, जिसमें से आज अलवर जिले की MSME ऋण केंद्र ब्रांच का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि 3 लाख तक के लोन ब्रांच मैनेजर अपने स्तर पर दे सकता है। जयपुर से आकर के RAM हमारा जो है रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME का जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर जो है, RAM सेंटर का हमने यहाँ पर आज ओपन किए हैं। उसका मेन मुद्दा मकसद यही है सेंटर की कि एग्रीकल्चर, रिटेल और MSME का 1 करोड़ तक का, 3 लाख से 1 करोड़ का जितने सारे प्रपोजल्स है वो इसी सेंटर से प्रोसेस होगा। इसी से हमारा जो प्रोस्पेक्टिव बोरोर जो है, कस्टमर है, उनको ये सुविधा मिलेगा कि जल्दी से जल्द उनका लोन सैंक्शन हो जाए और वो उसका बेनिफिट ले। और इसी के साथ ही व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हर्षोल्लास से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया गया। नगर मंत्री जतिन छाबड़ा ने बताया कि इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह विवेकानंद सर्किल, राजऋषि महाविद्यालय में स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत नारे भी लगाए गए। प्रांत सह मंत्री निशांत चौबे और जिला संयोजक अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ के द्वारा स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और कहा कि देश के युवाओं को स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत माता की जय। विवेकानंद जी का क्या संदेश, सुंदर सुहाना भारत देश। विवेकानंद जी का क्या संदेश, सुंदर सुहाना भारत देश। आज जैसा कि हम सबको पता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आइडियोलॉजी स्वामी विवेकानंद हैं, तो आज इस नाते विवेकानंद जी की जयंती है, जो विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो आज इस नाते विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, अलवर नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा एवं अलवर जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है आज इसको बनाया गया। और इस नाते आज कल पूर्व संध्या पर भी कार्यक्रम आर कॉलेज इकाई द्वारा पूर्व संध्या पर भी कार्यक्रम हुआ है और आज शाम को अनेकों कार्यक्रम हैं जो कच्ची बस्तियों में कार्यक्रम होंगे। कच्ची बस्तियों में छोटे बच्चों को बिस्किट के पैकेट्स एवं बड़ों को शॉल देके सम्मानित किया जाएगा। ऐसा भी कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। कहाँ पे होगा कार्यक्रम? आज अपने अग्रसेन सर्कल के आगे लोहार बस्ती है, इस बस्ती में आज ये कार्यक्रम होने वाला है। राजर्षि अभय समाज परिवार के पदाधिकारी और कलाकारों, स्वयंसेवकों द्वारा विवेकानंद चौक पर स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर महामंत्री महेश चंद्र शर्मा, उप मंत्री अमृत खत्री, उप निर्देशक मनोज गोयल सहित संस्था के कई लोग उपस्थित रहे। अभय समाज कार्यालय में सभी ने स्वामी जी के जीवन पर अपने विचार रखे। संस्था के महामंत्री महेश चंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विवेकानंद जी के जीवन से शिक्षा लेकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर के विवेकानंद चौक पर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर विनम्र पुष्पांजलि भेंट की। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि हमने एक प्रण लिया है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत को आगे बढ़ाने में जरूरी भूमिका निभाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
सुबह सुबह आज स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता स्टेडियम के अंदर मौजूद थे और आज श्रद्धेय विवेकानंद जी की प्रतिमा जो अलवर शहर में विवेकानंद चौक पर स्थित है, वहाँ पे आज हमने विनम्र पुष्पांजलि भेंट की है। आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब पधारे थे, हमारे पार्टी के पार्षदगण, हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, हम सब लोगों ने आकर के आज पुष्पांजलि भेंट करके श्रद्धेय विवेकानंद जी को याद किया है। और विवेकानंद जी ने जिस प्रकार की अलख पूरे देश में जगाई, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो अमेरिका पधारे थे और उनके एक ही भाषण में उन्होंने पूरे विश्व के आम जन को अपनी ओर आकर्षित किया। एक ऐसी शक्ति के पुंज थे वो कि उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता था। और आज इस शुभ अवसर पर आज हम सब लोग उनको याद भी कर रहे हैं, पुष्पांजलि भेंट कर रहे हैं। और जो रास्ता आदरणीय विवेकानंद जी ने युवाओं को आगे बढ़ने का दिखाया, भारतवर्ष को एक करने का किया, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अलवर जिला और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता अलवर ज़िले को, राजस्थान को, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत के साथ लगेगा। इस शुभ अवसर पर एक बार मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से हमारे अलवर शहर के, अलवर ज़िले के सभी निवासियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। पटवार संघ की ओर से एक्स्ट्रा चार्ज करने के उपलक्ष्य में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उम्मीदीलाल मीणा को ज्ञापन दिया गया। गत वर्ष 28 अप्रैल 2018 को वेतन सुधार के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और भी विभिन्न मांगे सरकार को ज्ञापन के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचा चुके हैं। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने मीडिया को बताया कि सरकार को गांधीवादी तरीके से मास्क वितरण करके ट्विटर रैली निकाल कर भी सभी तरीके से प्रशासन को आह्वान किया है, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक एक्स्ट्रा चार्ज के कार्य को वो नहीं करेंगे। हमारा राज्य सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उसके लिए हमने आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। चूँकि अभी 9 तारीख को अभी हमारी पूरे प्रदेश की महासमिति की मीटिंग चित्तौड़गढ़ सामलिया में हुई थी, जो प्रदेश के आह्वान पर हुई थी, और उसमें हमने सबने ये निर्णय लिया है कि 15 जनवरी से हम जो एक्स्ट्रा पटवार मंडल है उनका कार्य बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी जो बातें हैं, जो 28 अप्रैल 2028 को हमारा समझौता हुआ है सरकार को, वो लागू नहीं कर रही है। उसके लिए हमने विविध प्रकार की तरीके से, गांधीगिरी तरीके से फल बांट के, मास्क अभियान, ट्विटर अभियान के द्वारा हवन करवाए, सद्बुद्धि यज्ञ और रैली निकाली है। विविध तरीके से सरकार से हमने उनसे आह्वान किया है, लेकिन सरकार बिल्कुल ही उदासीनता के रवैये को अपनाए हुए है। सरकार हमारी और बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से स्कूल और कोचिंग बंद पड़े हैं। अब राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 18 जनवरी से स्कूल और कोचिंग खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। सोमवार शाम को स्कूल संचालकों की जिला प्रशासन की मीटिंग के बाद सही में आश्वासन दिया गया। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि बहुत दिनों से स्कूल और कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं और बच्चों की पढ़ाइयां बाधित हो रही हैं। सबसे ज्यादा बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनको परेशानी आ रही है। कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। पूरी देखरेख के साथ ही स्कूलों को संचालित किया जाएगा। जी सर, कल आप लोगों की प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, तो किस तरीके से स्कूल और कोचिंग वालों को लाभ मिलेगा? देखिए, पिछले 10 महीने से स्कूल बंद है, तो ये तो सबको विदित है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। विशेष रूप से बोर्ड क्लास के बच्चों को लेकर जो आगे चलकर कंपटीशन देते हैं, तो 18 तारीख के खुलने से उत्साह भी है और बच्चे अपने उसी पुराने रूटीन पर आएंगे, तो खुलना भी बहुत जरूरी था। संक्रमण भी अब ज्यादा नहीं है, तो कल की मीटिंग में इन बातों पर जोर दिया गया और गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा। हमने हमारे संगठन की ओर से प्रशासन को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है हम उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। यानी कि कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए आप भी घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश करता है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।